हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब होता क्या है? फोरकास्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? डिमांड पढ़ रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है फोरकास्टिंग से डिमांड फोरकास्टिंग। टुडे वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द फोरकास्टिंग, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डिमांड फोरकास्टिंग। तो हमको ये समझना है कि हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग ये हुआ क्या। मतलब फोरकास्टिंग का तो मतलब समझ रहे हैं, मतलब फोरकास्ट करना, फ्यूचर में हमारा डिमांड क्या होगा, इसका फोरकास्टिंग करते हैं। बहुत कंपनी जो है डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं, बिजनेसमैन है डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं कि आज हमारा बिजनेस ऐसे है तो कल कैसे होगा, डिमांड को फोरकास्ट करते हैं। अगर मेरा डेली इतना इतना प्रोडक्ट सेल हो रहा है तो फ्यूचर में कितना होगा। फ्यूचर फोरकास्ट मतलब फ्यूचर में क्या डिमांड होगा, उसका फोरकास्टिंग आज कर रहे हैं। तो यही है डिमांड फोरकास्टिंग। चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। अगर फोरकास्टिंग को कहा जाए कि फोरकास्टिंग इन जनरल रिफर्स टू नोइंग और मेजरिंग द स्टेटस। हम लोग फोरकास्टिंग किस लिए करते हैं कि हम लोग जान सके और मेजर कर सके स्टेटस फोरकास्टिंग का। और डिमांड फोरकास्टिंग का हम लोग यूज अपने बिजनेस में भी करते हैं क्योंकि फ्यूचर इवेंट को हम लोग प्रेडिक्ट कर सकें। क्योंकि फ्यूचर में जो हमारा डिमांड क्या होगा इसको प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी कर सके। फोरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी करते हैं हम लोग, डिमांड हम लोग का ऐसे ऐसे होगा। फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड हम लोग को प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प देता है। क्योंकि फोरकास्टिंग करते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये हमारा आने वाले समय में इतना सेल होगा, तो हम लोग प्लानिंग कर लेते हैं ना कि हमको अगर इस चीज़ का इतना सेल करना है तो रॉ मटेरियल और ज़्यादा मंगा लीजिए। क्योंकि अगर मैंने फोरकास्ट किया फॉर एग्जांपल कि मेरा बिजनेस अगले साल खूब चलेगा, तो मैंने सोचा, मैंने फोरकास्टिंग किया। टाइप्स ऑफ फोरकास्टिंग भी हम सीखेंगे। एग्जाम्पल समझिए कि हमने फोरकास्टिंग किया कि मेरा बिजनेस खूब अच्छा चलेगा। अच्छा चलेगा तो मेरे को सप्लाई तो पूरा करना पड़ेगा ना। तो सप्लाई पूरा करने के लिए मेरे को चाहिए रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स मैंने प्लानिंग किया, भाई मंगा लेते हैं, ऑर्डर दे दिए। तो डिमांड फोरकास्टिंग का फायदा होता है ये सब। डिमांड फोरकास्टिंग से हमको पता चल गया कि मेरा फ्यूचर में सेल बढ़ेगा, तो हम मास प्रोडक्शन भी तो पहले से करके रख सकते हैं ना। मास मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन करके हम रख सकते हैं क्योंकि मेरा सेल ज़्यादा होगा। ये हमने फोरकास्ट किया। और फोरकास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। हम लोग इफ़िशियंट बिजनेस प्लानिंग कर सकते हैं, हम लोग अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मेरा फोरकास्ट किए कुछ मेथड आता है फोरकास्टिंग का, उन्हीं किसी में से मैंने एक मेथड को फॉलो किया, फोरकास्ट किया कि मेरा सेल भाई बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो मतलब मेरे को मालूम है कि मेरे को जब सेल बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना पड़ेगा। पहले मैं कम लेता था तो मेरे को डिस्काउंट उस्काउंट कुछ अच्छा नहीं मिलता था। मैंने फोरकास्ट किया अपना बिजनेस, तो मेरे को पता चला खूब सेल होगा अगले ईयर। कोई भी रीजन के कारण मेरा सेल बहुत अच्छा चलने वाला, तो मैंने रॉ मटेरियल एकदम खूब सारा लिया, तो मेरे को डिस्काउंट भी मिला। तो मतलब हम लोग अच्छा कॉस्ट को कंट्रोल भी कर सकते हैं डिमांड फोरकास्टिंग से। डिमांड फोरकास्टिंग के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे मैंने सोचा था, मैंने फोरकास्ट नहीं किया, मैंने अब दूसरा एग्जांपल है। मैंने सोचा कि चलो भाई अगले साल हुआ तो अगले साल भी होगा, मैं और ज़्यादा रॉ मटेरियल मंगा लेता हूँ दुगना तिगना। लेकिन डिमांड फोरकास्टिंग किया तो पता चला रे भाई सेल तो है ही नहीं इस साल किसी कारण से। तो ये मतलब हम लोग को ओवर प्रोडक्शन करने से भी रोकता है डिमांड फोरकास्टिंग। और एक और बात मैं बताऊं कि ये जो हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं इस कम्प्लीटली फुल प्रूफ एंड करेक्ट नहीं है। डिमांड फोरकास्टिंग ये फोरकास्ट है। डिमांड फोरकास्टिंग हमको ये नहीं बताएगी कि हमारा सेल इतना एक्यूरेट इतना ही होगा। 99.9% इतना नहीं बताता डिमांड फोरकास्टिंग, लेकिन हेल्प करता है बिजनेस में। डिमांड फोरकास्टिंग स्मॉल फर्म से लेके इंडस्ट्री, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री लेवल तक भी किया जाता है। चलिए अब हम कुछ इसका मेथड सीखते हैं कि डिमांड फोरकास्टिंग करते कैसे हैं। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। उसमें 3 पॉइंट है। पहला है कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड, दूसरा है सैंपल सर्वे मेथड एंड तीसरा इंड यूजर मेथड। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल जैसे आपके घर में 10 आदमी हैं,
एक आदमी आया, सर ये समोसा है, आप खा के देखिए। आप खाए, आपके पापा को, सर ये समोसा आप खा के देखिए। मतलब आपके फैमिली में जितने पर्सन है, टोटल 10 पर्सन है, सबको उसने एक एक समोसा फ्री में दिया, सैंपल में। मतलब फैमिली में जितने मेंबर हैं उसने सबको दिया कि खाइए और टेस्ट करके मेरे को बताइए। इसका दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, वो सब व्यक्ति को जा जा के दे रहा, हर एक व्यक्ति को दे रहा, आपको ये मेरा समोसा पसंद लगा, हाँ अच्छा। मतलब सैंपल कलेक्ट कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है कि किनको मेरा समोसा अच्छा लगा, अच्छा इसमें ये गड़बड़ी, अच्छा ये सुधार करना, अच्छा एक सैंपल तैयार कर लिया, हर एक व्यक्ति से जा जा के अपना मेथड दे दे के कि कैसा लगा आपको मेरा समोसा, हर एक एक व्यक्ति से जाके पूछना, मतलब कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। दूसरा होता है सैंपल सर्वे मेथड। सीधे गया आपके घर में और एक सैंपल दे दिया आइसक्रीम का, खा के देखिए कैसा है। मतलब सैंपल देना, कंप्लीट इन्यूमरेशन मतलब जैसे जनगणना का नाम सुने, हर घर में जा जा के पूछता है, अच्छा आपका कितना क्या व्यवसाय है, ऐसे वैसे। मतलब कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड हो गया। कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे जितने भी ऑल पोटेंशियल कस्टमर जो भी है ना हमारे, हम उनसे जाके इंटरव्यू लेते हैं हमारे फ्यूचर प्लान्स परचेज करेंगे कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी ने एक इंटरव्यू लिया, बैठाया अपने जितने भी उनके पोटेंशियल कस्टमर है, उनसे वो पूछ रहे हैं कि मैंने देखिए 6G लॉन्च करने वाला हूँ, मैं उसका प्राइस 1000 पर मंथ रखूँगा, क्या आप वो मेरे फ्यूचर प्लान को परचेज करेंगे? वो लोग बोलेंगे हाँ। तो ये हो गया कंप्लीट इन्यूमरेशन मेथड। सैंपल सर्वे मेथड में क्या होता है कि सैंपल सर्वे मेथड अंडर विच ओनली अ साइंटिफिकली चूजन सैंपल हम लेके जाते हैं, पोटेंशियल कस्टमर का इंटरव्यू लेते हैं। वही समोसा वाला एग्जांपल सैंपल सर्वे मेथड का। और इंड यूज मेथड क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्कूल है, उस स्कूल में बच्चे आने वाले हैं, तो बच्चे के लिए आपको ड्रेस लगेगा। ड्रेस क्यों लगेगा? क्योंकि अभी नया क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, नया सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो नए बच्चे जो प्रमोट होके नए क्लास में आएंगे, न्यू ड्रेस लगेगा। जो न्यू एडमिशन लेंगे उनका न्यू ड्रेस लगेगा। न्यू ड्रेस कहाँ से आएगा? शॉप से आएगा। शॉप मतलब दुकानदार कहाँ से लेता है? दुकानदार मतलब अपने सप्लायर से लेता है। सप्लायर रॉ मटेरियल परचेज करता है। अब वो देखा कि भाई हर साल आता है, मेरे को मतलब सप्लाई में थोड़ा डिमांड ज़्यादा, पर मैं सप्लाई कम कर पाता हूँ। तो अब वो क्या किया, अपने सीधे रिटेलर से नहीं पूछ रहा कि भैया कितना आपका डिमांड होगा, मेरे को फोरकास्ट करके बताओ। जो सप्लायर है वो क्या करता है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। देखो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल है, ड्राइंग तो बहुत ही भद्दा है। मतलब स्कूल, दिस इज स्कूल ओनर, ये हमारा कपड़ा है, और ये शॉप ओनर है, ये सप्लायर है। अब सप्लायर को डिमांड फोरकास्टिंग करना है, तो अब वो इससे पूछेगा, ये उससे पूछेगा। ये क्या किया, सीधे जाके स्कूल के प्रिंसिपल से जाके पूछा कि सर अब आपके स्कूल में कितना एडमिशन आने वाला है, मेरे को फोरकास्ट करके बताइए ना। वो बोले कि हाँ इतना आने वाला है, तो ये उस हिसाब से उतना रॉ मटेरियल ऑफ क्लॉथ्स मंगा के रख लेगा। ये हुआ इंड यूज मेथड। ये ना इसके पास गया, ये सीधे ऐसे आ गया, हमारा सप्लायर गया स्कूल के पास, प्रिंसिपल से जाके पूछा सर कितना अब की बार स्टूडेंट आएगा, आप कितना क्लॉथ्स का डिमांड करोगे। उस हिसाब से ये रॉ मटेरियल बना लिया। तो ये हुआ डिमांड फोरकास्टिंग करना, इंड यूज मेथड। हमारा दूसरा फोरकास्टिंग मेथड है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड या ग्रास रूट अप्रोच। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे मुकेश अंबानी जी को जियो सिम का डिमांड फोरकास्टिंग करना है कि अगले साल कितना होगा। तो वो किससे पूछेंगे? सेल्स टीम होगा ना जो सिम बेचता है, उससे जाके पूछेंगे कि भैया इस साल आपने कितना बेचा, इतना बेचा, अगले साल का फोरकास्टिंग मेरे को करके बताओ। फोरकास्टिंग सेल्स टीम ही बताएगा ना उन लोग ने कितना सिम, जियो सिम को बेचा है।
तो वो फोरकास्ट करके कहते हैं कि सर अब की बार अगले साल हम लोग का 1 लाख सिम ज़्यादा बिकेगा। तो ये डिमांड फोरकास्टिंग करके दिया जाता है। तो वो उस हिसाब से ज़्यादा सप्लाई जो भी उनका लगेगा वो हिसाब से डिमांड को फोरकास्ट करके उनको बताते हैं। कलेक्टिव ओपिनियन मेथड में क्या रहता है कि मतलब सेल्स पर्सन जो रहता है ना उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस रहता है और स्किल्स भी रहता है। सेल्स फोरकास्ट वो लोग ही कर सकता है एकदम अच्छे से, क्योंकि उन लोग को मालूम रहता है ना कि सेल्स कितना हुआ कितना नहीं हुआ। वो लोग एकदम क्लोजेस्ट रहता है कस्टमर से, और वो लोग क्लोजेस्ट कस्टमर से रहता है तो वो पूछता है कि सर हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा आपको, सेलिंग प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, डिज़ाइन कैसा है, एडवर्टीजमेंट प्रोग्राम्स होता है, और एक्सपेक्ट चेंजेस जो भी रहता है वो लोग उसको चेंज भी करता है। पॉइंट नंबर सी देखिएगा अब, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग प्रोफेशनल जो रहता है ना उससे जाके कंसल्ट करते हैं। वो आप हम लोग को कुछ नॉलेज दीजिए सर कि हम लोग का डिमांड फोरकास्ट होगा कि नहीं। और वो लोग जो रहते हैं ना प्रोफेशनल, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत सारा एक्सपीरियंस अर्न किए भी रहते हैं, और वो लोग फ्यूचर का डिमांड एकदम एग्जैक्ट अच्छा से बता देते हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड में फॉर एग्जांपल आपको बिल्डिंग बनाना है, आप एक अच्छा जगह से चूज किए, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले एक्सपर्ट के पास गए कि सर हम यहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे, तो आप मेरे को मतलब फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करके बताइए कि यहाँ पे जो हम बिल्डिंग बनाएंगे इससे मेरे को प्रॉफिट होगा कि नहीं। वो बोले कि ठीक है देखते हैं। वो उन्होंने फोरकास्ट किया कि हाँ इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। आप क्या किए, दूसरे एक्सपर्ट के पास भी गए, उनको बोले कि सर ऐसा ऐसा मेरा बिल्डिंग है और मैंने फोरकास्ट किया है तो मेरे को लग रहा है कि प्रॉफिट होगा, आप मेरे को ज़रा कंसल्ट कीजिए कि इसमें प्रॉफिट होगा कि नहीं। वो भी हाँ इसमें तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो मतलब हम डिमांड फोरकास्ट करने के लिए एक्सपर्ट लोग से मिलते हैं और वो लोग अपने नॉलेज से इसको फोरकास्ट करके बताते हैं प्रॉफिट है या नहीं है। पॉइंट नंबर डी में देखिए, स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें हम लोग ट्रेंड प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी ट्रेंड देखते हैं कि पिछले साल हमारा बिजनेस इतना से ग्रोथ किया था, इस साल डिक्रीज किया था, तो ट्रेंड निकालते हैं। ट्रेंड निकालने के लिए सफिशिएंट डाटा चाहिए, लगभग 10-15 साल का डाटा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ट्रेंड देख रहे हैं आपके बिजनेस में, आपके पास 2000 से लेके अभी तक का डाटा है। जैसे आपने देख रहे हैं कि आप हर 5 साल में मेरा बिजनेस गिरते जाता है। 2000 में मतलब मेरा बिजनेस धीरे धीरे चलना शुरू हुआ, बढ़ा, यहाँ 2005 में गिर गया। फिर आप अपना बिजनेस देखें कि धीरे धीरे 2005 से बढ़ना शुरू हुआ, फिर 10 में आके फिर गिर गया, फिर 11 से शुरू हुआ, फिर 15 में आके गिर गया, 15 शुरू हुआ, फिर 20 में आके गिर गया। मतलब आपके पास सफिशिएंट डाटा है। और ये जो हमारा स्टैटिकल मेथड जिसमें ट्रेंड प्रोजेक्शन मेथड है, ये खाली जानते हैं कौन कर सकते हैं, वैसा ही फर्म कर सकता है जो एग्जिस्टेंस है बहुत ही लंबे समय से, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट डाटा है ना इसको करने के लिए। वो ट्रेंड देखते भी हैं, जैसे ट्रेंड हो गया हर 5 साल में गिर रहा है, ट्रेंड देख रहे हैं कि प्रॉफिट होते जा रहा है 10 साल से कंटिन्यू, तो 11वां साल भी प्रॉफिट होगा, ये ट्रेंड चल रहा है। और ग्राफिकल मेथड में आप लोग जैसे ये देखते हैं, स्टॉक मार्केट में भी ग्राफ से आप देख सकते हैं, फोरकास्ट करते हैं। और ये भी तो देखिए मैच होता है तो उसमें बताते हैं अगर इस बॉल पे छक्का मारा तो ऐसे होगा वैसे होगा। तो वो लोग कहाँ से करते हैं, ये फोरकास्ट कैसे करते हैं कि इतने बॉल में इतने रन बनाएंगे तो ऐसे से ऐसे होंगे, तो फोरकास्ट कैसे करते हैं। उन लोग के पास सफिशिएंट डाटा रहता है 10 साल तक का, तो वो लोग उससे फोरकास्ट करते हैं। पॉइंट नंबर ये देखिएगा, रिग्रेशन एनालिसिस है। इसमें रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड हम देखते हैं। अरे भैया अगर पीपल का इनकम बढ़ेगा, अगर व्यक्तियों का इनकम बढ़ेगा तो वो जरूर डिमांड बढ़ाएंगे ना। तो ये इसमें वही बात है, अगर इनकम बढ़ता है तो लोग डिमांड बढ़ाते हैं और इनकम कम होता है तो डिमांड कम करते हैं। पॉइंट नंबर एफ में आइए, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड। इसमें क्या होता है कि मतलब आपको कुछ फ्री में दिया जाता है। जैसे आप मॉल में गए, आपको कह रहे हैं सर ये शैम्पू लीजिए ना, अरे भैया मेरे को नहीं लेना, मैं डव लेता हूँ। सर लीजिए ना बहुत अच्छा है ये, अरे भैया नहीं लेना है। सर आप फ्री में एक बार लेके जाइए,
आपको अच्छा लगेगा तो आप फील्ड लेके जाना। तो ये क्या है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड इसको कहते हैं। आप जानते हैं पहले मैगी जब आया था तो फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, कैंप लगा लगा के फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिर उसको उस चीज़ का आदत हो जाता है। तो वो हुआ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड कि कैसे फोरकास्ट किया जाता है अपने डिमांड को। जैसे जियो ने कुछ मतलब 1 साल तक शायद आपको फ्री में डाटा दिया था, फ्री में कॉलिंग दिया था, तो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट मेथड के द्वारा डिमांड फोरकास्ट किया कि आगे में जाके अगर वो इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो आगे में जाके उनका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। आज हर कोई यूज करता है ना जियो का सिम। अब बस हमारा लास्ट मेथड बच रहा है बैरोमेट्रिक मेथड। जैसे आप लोग देखते हैं ना कि मतलब वेदर को फोरकास्ट किया जाता है, कल वर्षा होने वाली है या नहीं होने वाली है, तो ये किससे फोरकास्ट किया जाता है, बैरोमेट्रिक उसका मीटर रहता है उससे फोरकास्ट किया जाता है। वैसे ही जो हमारे बिजनेस के जो लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फोरकास्ट करते हैं, डिमांड को प्रोस्पेक्ट करते हैं कि हमारा डिमांड कैसा होगा। तो यही था हमारा डिमांड फोरकास्टिंग। आशा करता हूँ आप सबको ये डिमांड फोरकास्टिंग समझ आया होगा, जिसमें हमने बात किया सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मेथड, सैंपल सर्वे मेथड, एंड यूजर मेथड, और उसके बाद हमने पॉइंट नंबर बी था हमारा कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, जिसको ग्रास रूट अप्रोच भी कहते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड, जिसमें हम एक्सपर्ट के पास जाके कि सर हमने ये बिल्डिंग हमारा बिकेगा कि नहीं बिकेगा। फिर हम लोग ट्रेंड प्रोजेक्शन भी करते हैं, इसमें ग्राफ भी होता है, रिग्रेशन एनालिसिस होता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट मेथड जब हमको फ्री में कुछ दिया जाता है, और बैरोमेट्रिक मेथड। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो।